हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन हैगा। इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 हैव रियल रूट, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। जो इसमें के टर्म उसकी हमको वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2019 एंड 2022 में आ चुका है। मीन्स ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या दे रखी है मेरे को? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ तक ये मेरे को इक्वेशन दे रखी है। तो ये दो इक्वेशन मैंने लिख ली है। अब मैं क्या करूँगा, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लूँगा। मीन्स a1 x1 का स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1। इक्वेशन इसके लिए मान ली मैंने क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन। दूसरी इसके लिए मान लो a2 x2 का स्क्वायर प्लस b2 x2 प्लस c2 इक्वल टू 0, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन हो। अब मैं क्या करूँगा, इसमें कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितना आई 1, b1 की वैल्यू कितनी आई k एंड c1 की वैल्यू इसमें कितना है 64। सेम हम इसमें करेंगे। a2 की वैल्यू कितना है 1, b2 की वैल्यू कितनी है -8 एंड c2 की वैल्यू कितनी है इसमें k। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्योंकि हमको एक कंडीशन दे रखी है, कंडीशन में हमको क्या दे रखा है? रियल रूट्स। मीन्स रियल रूट्स का मतलब क्या होता है? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, मीन्स जो अंडर रूट b² माइनस 4ac का जो टर्म होता है वो 0 होता है, तभी इसका क्या होता है? रियल रूट माना जाता है। मीन्स जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा, सपोज इसका डिस्क्रिमिनेंट d1 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। और सपोज इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है d2 तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? मतलब b1 स्क्वायर माइनस 4a1 c1 की वैल्यू 0 होगी। मीन्स b1 स्क्वायर माइनस 4a1 c1 इक्वल टू 0 होगा। और इसके लिए क्या हो जाएगी? b2 स्क्वायर माइनस 4a2 c2 इक्वल टू 0 हो जाएगी। तभी इसके रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। अभी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। b1 की वैल्यू कितना है k, तो यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4ac। तो 64 में 4 का मल्टीप्लाई होगा 4ac। तो 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी 64 इक्वल टू 0। उसमें क्या b2 की वैल्यू कितनी है -8 है, तो 8 8 जा 64 माइनस 4ac 4k हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इस साइड आ जाएगा तो 4 चौको 16 की 6 6 चौको 24 256। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। चलो सर, यहाँ पर 4k इक्वल टू 64 हो जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकलेगी? इसका अंडर रूट होगा तो प्लस माइनस 16 16 का होता ना स्क्वायर 256। और यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकलेगी? 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 1 4 4 6 24। अब इसने क्या बोल रखा है? फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। अब k की यहाँ पर एक वैल्यू ये पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या दो वैल्यू आएंगी +16 एंड -16। लेकिन क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि सिर्फ हमको क्या पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करना है। तो आंसर में हम लिख देंगे हैंस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k इज कितनी 16। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमको सिंपली दे रखा था। एक हमको इक्वेशन दे रखी हैं दो, उसके रूट्स को हमकी कंडीशन दे रखी है रियल रूट्स होंगे।
तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। तो हमने इसको दो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर ली जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से हमने इसके कोफिशिएंट को निकाले, A1 B1 C1, यहाँ से A2 B2 C2, डिस्क्रिमिनेंट D1 इक्वल टू 0 माना, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट D2 माना वो इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का टर्म क्या होता है, B1 स्क्वायर माइनस 4 A1 C1 होता है, और यहाँ पर क्या होगा, D स्क्वायर माइनस 4 A2 C2 होगा इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारी प्लस माइनस 16 वैल्यू आ गई। यहाँ पर मेरी एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई। क्वेश्चन क्या ले रहा है, सिर्फ हमको पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करना, तो ये प्लस 16 ही हमारा इसका आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।